यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स ए दिया है जिसका साइज है 3/4 और मैट्रिक्स बी है उसका साइज है 4/3। यहाँ पर आपको ए बी और बी ए दो मैट्रिक्स की बात करी गई है। स्टेटमेंट पी और क्यू कहा है कि नलिटी ऑफ ए इज 0 और स्टेटमेंट क्यू है बी ए इज नॉन सिंगुलर। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी का जो साइज होगा वो होगा आपका 3/3 और जो बी ए का साइज होगा वो होगा आपका 4/4। यहाँ पर हम एक रूल जानते हैं कि अगर हमें रैंक ऑफ ए बी निकालना है तो वो एटमोस्ट होगी मिन वैल्यू ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी से। इस तरह हम ये रिलेशन जानते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑप्शन ए, आपको बताया गया है कि ए बी इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मीनिंग हुआ कि इसकी जो रैंक है, क्योंकि इसका साइज 3 था तो ये रैंक 3 के इक्वल होगी। अब यहाँ पर इस गिवन इक्वेशन में अगर मैं 3 पुट कर देता हूँ तो 3 लेस देन इक्वल्स टू मिन वैल्यू ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी। अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए जो है उसका साइज है 3/4 और रैंक जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। सिमिलरली बी की जो रैंक है वो आपकी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि ये जो इनइक्वालिटी हमें ऑब्टेन्ड हुई है रैंक ए और रैंक बी में, इससे रैंक ए आपका 3 होगा और रैंक बी भी आपका 3 होगा। वो क्यों? अगर यहाँ पर रैंक ए मान लीजिए इन केस या रैंक बी 2 आ जाता है, 3 से लेस हो जाता है, तो यहाँ पर मिन वैल्यू जो है वो 2 बन जाएगी और ये जो इनइक्वालिटी है 3 लेस देन 2 ये होल्ड नहीं करेगी। इस तरह से ये तभी होल्ड कर सकती है जब आपका रैंक ऑफ ए 3 हो और रैंक ऑफ बी भी आपका 3 हो। तो दिस इनइक्वालिटी होल्ड ट्रू। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि रैंक ए अगर 3 है तो इसकी नलिटी जो है, रैंक नलिटी थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि नलिटी इसकी 1 होगी। अगर नलिटी 1 होगी तो यहाँ पर लिखा गया था नलिटी ऑफ ए इज 0, स्टेटमेंट पी फॉल्स हो जाता है। तो जहां जहां पर ट्रू आया था इस स्टेटमेंट पी इज ट्रू, वो ऑप्शंस गलत हो गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब हम चेक करेंगे स्टेटमेंट क्यू को। स्टेटमेंट क्यू में कहा है कि बी ए इज नॉन सिंगुलर। अब यहाँ पर हम बी ए की रैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रैंक ऑफ बी ए ये लेस देन इक्वल्स टू होगा मिन वैल्यू ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी, जैसे कि हमने पहले ही इस टाइप की इनइक्वालिटी को यूज किया है। अब रैंक ए और रैंक बी हमें पता है ये 3 है तो इसका मिन वैल्यू भी 3 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ बी ए क्या होगी, एटमोस्ट 3 होगी। और हम ये भी जानते हैं कि जो बी ए मैट्रिक्स है उसका साइज 4/4 है और रैंक 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर रैंक 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि रैंक ऑफ बी ए नॉट इक्वल्स टू 4। अगर नॉट इक्वल्स टू 4 आ जाता है तो यहाँ पर इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 आएगा। ऑप्शन क्यू में कहा था, स्टेटमेंट क्यू में बी ए इज नॉन सिंगुलर, जबकि हमें ये सिंगुलर मिल रहा है तो स्टेटमेंट क्यू भी आपके फॉल्स हो जाते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा क्योंकि बोथ स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर फॉल्स।